हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है जनाब आज का ओमैड बीन्स 1 मील अ डे, जिसमें आप 23 घंटे भूखे रहते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं, आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, एनीमिक हैं आप, बिल्कुल आपने भूखे नहीं रहना होता है। जो बिल्कुल भूखे रहते हैं वो ड्राई फास्ट होता है, जो रोजे होते हैं ना रमदान के, उसमें आपकी डाइट हाई प्रोटीन हाई फाइबर होनी चाहिए। तो उसमें आपका फैट लॉस होने के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होता है। उनके मोटापे की मेन वजह ही हाइपर इंसुलिनीमिया है, और जब तक आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रात में नहीं आएगा, आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में नहीं जाएगी। जब आपको रात में अच्छी नींद आएगी तो भी आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है जनाब आज का, और ओमैड डाइट पे इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ना ओमैड डाइट के। इसको फॉलो करके लोग जो है वो ढेरों अपने चर्बी के पहाड़ ख़त्म कर रहे हैं अपनी बॉडी में से, और उनका बहुत अच्छा फैट लॉस हो रहा है। लेकिन इसका सही तरीका आना चाहिए, और अगर आप भी ओमैड डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो कोशिश करें किसी एक्सपर्ट के अंडर रह के आप इसे फॉलो करें, तो आपको जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, ना कि आपकी हेल्थ को नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर आप ओमैड डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, और मुझसे आप अपना कस्टमाइज प्लान भी ले सकते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ। राइट, अच्छा जी, तो ओमैड डाइट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इसके जो वर्ड्स हैं उससे आपको पता चल रहा है कि ओमैड बीन्स 1 मील अ डे, यानी आपने 24 घंटे में सिर्फ एक ही दफ़ा खाना खाना होता है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म बता देती हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वो होती है 12 घंटे की। तो पहले 12 घंटे की फास्टिंग होती है, वो बहुत सिंपल फास्ट होता है। उसके बाद आपका एक साइकिल फास्ट आता है जो कि 16 घंटे का होता है, कि 16 घंटे आप बिल्कुल भूखे रहते हैं और बाकी ईटिंग विंडो आपका 8 घंटे का होता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रॉन्ग फास्ट जो कि 16 से 18 घंटे का होता है। उसके बाद आ जाता है वॉरियर फास्ट, जिसमें आप 19 से लेके 20-21 घंटे तक भूखे रहते हैं और बाकी का ड्यूरेशन आपका ईटिंग विंडो होता है। और वॉरियर फास्ट के बाद आ जाता है आपका 1 मील अ डे, जिसमें आप 23 घंटे भूखे रहते हैं और सिर्फ 24 घंटे में से 1 घंटा आपका ईटिंग विंडो होता है, और उसी को आप अपने मील्स को डिज़ाइन करते हैं, और ये हो जाता है आपका कंप्लीट 1 मील अ डे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किन लोगों को ओमैड डाइट नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं, आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, एनीमिक हैं आप, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। या फिर अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्लीप डिसऑर्डर्स हैं तो भी आप ओमैड डाइट को फॉलो ना करें। राइट, अच्छा जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि 1 मील अ डे में आप 23 घंटे भूखे रहते हैं और 1 घंटा आपका ईटिंग विंडो होता है। तो उसके अंदर आपको क्या ऐसा कुछ लेना चाहिए कि आपके 23 घंटे आसानी से गुजर जाएं। जो 23 घंटे होते हैं ना, ये जो फास्टिंग विंडोज होती है ना, इसके अंदर भी आप वाटर फास्ट कर सकते हैं। वाटर फास्टिंग पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसे आपने जाके ज़रूर विजिट करना है कि वाटर फास्टिंग आप कैसे करते हैं। बिल्कुल आपने भूखे नहीं रहना होता है। जो बिल्कुल भूखे रहते हैं वो ड्राई फास्ट होता है, जो रोजे होते हैं ना रमदान के, जिसमें ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं। तो इस ओमैड डाइट में आप वाटर फास्टिंग कर सकते हैं 23 घंटों में, और 1 घंटे जो आपका जो 1 घंटे का ईटिंग विंडो होता है उसमें आपके मील्स कैसे डिजाइन होंगे। उसमें आपकी डाइट हाई प्रोटीन हाई फाइबर होनी चाहिए, गुड फैट्स होने चाहिए, और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स आपने लो से लो रखने होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की करते हैं ना, तो उसमें आपका फैट लॉस होने के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको अपनी डाइट को हाई प्रोटीन रखना होगा, सही है, अदरवाइज आपका मसल लॉस होगा। और इसके साथ साथ आपको ओमैड डाइट में एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज आप करते हैं तो भी आप अपने मसल्स को प्रिजर्व करते हैं, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी में जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका मसल लॉस नहीं होता, आपका मसल प्रिजर्व होता है। एक्सरसाइज से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट्स में, और स्पेशली ओमैड डाइट में। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा थोड़ी होता है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 15 से 20 मिनट की आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्पेशली फॉर वुमेन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी होती हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ओमैड डाइट फॉलो करें तो आपका ये जो ड्यूरेशन
ड्यूरेशन है ना, जो रात का खाना और सुबह नाश्ते के दरमियान वाला जो ड्यूरेशन है ना, इससे आप अर्ली रखें। ये जितनी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट होती है, जो भी मैंने आपको सारी टाइप्स बताई हैं, इससे आपकी बॉडी के इंसुलिन का लेवल कम से कम होता है। और जब आपकी बॉडी का इंसुलिन का लेवल कम होता है तो आपका फैट लॉस होता है, क्योंकि मोटापे की मेन वजह ही हाइपर इंसुलिनीमिया है। मीन्स हाइपर मीन्स ज्यादा, इंसुलिन मीन्स खून में इंसुलिन की सतह ज्यादा होना। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तभी तो हमें इतने ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं कि हमारा फैट लॉस के साथ साथ हमारी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। आपका फैटी लिवर कम होता है। सबसे पहले तो आपके जिगर में से चर्बी खत्म होना शुरू होती है, उसके बाद आपका विसरल फैट जो बेली फैट होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे फैट निकलता है वैसे वैसे इंसुलिन का लेवल जब बॉडी में डाउन होता है तो आपकी सारी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और इवन हार्ट डिजीज और जितने भी ये सारे इश्यूज होते हैं ये सारे फिक्स होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे आपका फैट खत्म होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है और बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है ये रीजुवेनेट हो जाती है। आपका सिस्टम बॉडी का बिल्कुल नया हो जाता है। इवन जितने जो कैंसर सेल्स होते हैं वो भी बॉडी में से खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे सर्वाइव करते हैं। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में किन किन फॉर्म में जाता है, चीनी से बनी हुई चीजें या व्हाइट आटा से बनी हुई चीजें, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अनहेल्दी, सिंपल स्पेशली, उनके खाने की वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी बढ़ता है, इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है। तो जब हम ये सारी चीजें लेना खत्म कर देते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमें ड्रास्टिक चेंजेस मिलते हैं बॉडी में, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। फैट लॉस के साथ साथ आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी, सॉरी मेरी बात उधर चली गई, कि आपका अर्ली डिनर करने का फायदा ये होगा कि आपको जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल होता है ये 3 से 4 घंटे तक जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जितना लेट आप खाना खाएंगे उतना टाइम लगेगा इंसुलिन के लेवल को कम होने में। और जो रात में जो है हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन आता है, हमारी बॉडी में जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन आता है, तो इंसुलिन के प्रेजेंस में ये दोनों हार्मोन्स नहीं आ पाते हैं, तभी आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। और जब तक आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रात में नहीं आएगा, आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में नहीं जाएगी, आपके कॉर्टिसोल के लेवल भी हाई रहेंगे। सही है, उससे भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है और कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से भी आपका जो होता है ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो ये फायदा होता है आपके अर्ली डिनर का। तो कोशिश करें कि आपका सनसेट से पहले तक या सनसेट तक आपका डिनर कंप्लीट हो जाए। सबसे जबरदस्त किस्म का मैं आपको टूल बता रही हूँ ओमैड को फॉलो करने का, या इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई भी तरीका फॉलो करने के लिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अचानक से आपने ना ओमैड को फॉलो करना शुरू नहीं कर देना कि एक आप नॉर्मल रूटीन आपका चल रहा है और अचानक से आपने जो है वो 23 घंटे भूखे रहना शुरू कर दिया और 1 मील अ डे करना शुरू कर दिया। इससे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। तो ऐसे आपने नहीं करना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फास्टिंग की ड्यूरेशन को बढ़ाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट करें, 12 घंटे से लेके 14 घंटे तक लेके जाएं, 16, 18 घंटे, 20 घंटे, तो फिर 1 महीने में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आराम से 1 मील अ डे कर सकें। और उसके बाद उसका ड्यूरेशन 1 मील अ डे का आप कम कर दें, 15 दिन पे आ जाए, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा आ जाए। तो जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता इस ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी आपके फैट लॉस मोड में। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि इसको किस तरह से फॉलो करना है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और इससे आपको पता है कि आपको और क्या फ़ायदा होगा, आपका खर्चा कम हो रहा है जनाब। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली डाइट है ये। ग्रॉसरी आइटम्स आपकी घर में कम आएंगे, अनहेल्दी चीज़ें आप खरीद के नहीं लाएंगे, अस्पताल का दवाओं का खर्चा बचेगा। और स्किन प्रोडक्ट्स पे हम इतना खर्चा करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद के ला रहे होते हैं कि आपकी स्किन बेटर हो जाए, आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाएं। तो जब आप ओमैड डाइट फॉलो करेंगे, जिस तरह से मैंने तरीका बता दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी। आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप इतना खर्चा करें, स्किन प्रोडक्ट्स खरीद के लाएं, राइट। इसके अलावा आपका टाइम सेव होगा, जो टाइम आप लगाते हैं खाना बनाने में, खाना खाने में, वो सारा सेव होगा। आप इसे कोई प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं इसके बजाय, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है, डाइट तो फॉलो करनी है। और जब आप इस तरह से अपना अर्ली डिनर करेंगे तो आपकी बॉडी, जब आपको रात में अच्छी नींद आएगी तो भी आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाएगी और आपकी बॉडी में वैसे ही स्ट्रेस कम होगा। और कोशिश करें कि स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से बचने के लिए आप नमाज का सहारा लें, कुरान का सहारा लें। अच्छे लोगों की कंपनी आपके साथ होनी चाहिए जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे हों। तो आपने स्ट्रेस से भी दूर रहना है, स्ट्रेस देने वालों से भी रहना है दूर। और जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो वैसे ही आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत सारी टिप्स होती हैं। ये एक साइंसी चैनल है, साइंसी बातें हो रही होती हैं इसके अंदर। तो आपने इस वीडियो
को लाइक करना है और आपने इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है। कोई भी अच्छी नॉलेज ना अपने तक महदूद ना रखा करें। ये सदका जारिया होता है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी किसी के साथ शेयर करते हैं जिससे उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, उसकी लाइफ बेटर हो जाए, तो इससे मुझे तो सवाब मिलेगा, आपको भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको किस तरह से ओमैड डाइट को फॉलो करना है। इसे फॉलो करें, इससे आपका फैट लॉस भी होगा, आप बहुत ज़्यादा यंग और फ्रेश फील करेंगे, आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। लेकिन इसका जो सही तरीका मैंने आपको बताया, इसको आपने फॉलो करना है। और वाटर फास्टिंग का वीडियो आप जाके देख लें अगर आपसे मिस हो गया हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।